एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा आज का पहला वर्ड है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है गंभीर या फिर चिंतनशील, यानी कि जब भी आप किसी डीप थॉट में होते हो, यानी कि कोई किसी चीज़ के बारे में गंभीर विचार कर रहे होते हो, बहुत ही ज़्यादा डीपर थॉट में होते हो, तो उसे हम कहेंगे पेंसिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है थॉटफुल या फिर कंटेम्पलेटिव। थॉटफुल या फिर कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है सोचना, गहराई में सोचना किसी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जो है वो गंभीर तरीके से सोचने की क्रिया करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही सैट इन अ पेंसिव मूड लॉस्ट इन हिज थॉट्स, यानी कि वो बहुत ही जो है वो गंभीर और चिंतनशील मूड में जो है वो बैठा था, जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, यानी कि वो बहुत ही गहरा चिंतन कर रहा था, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेंसिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है उत्साही, रोमांचक या फिर मज़ेदार, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, जिसको करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया या फिर आपने जो है वो बहुत ही ज़्यादा जॉयस फील किया, तो उस चीज़ को हम कहेंगे एक्सिलरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। और सिनोनिम इसका होता है एक्साइटिंग या फिर एनर्जाइजिंग, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उत्साही होना, रोमांचक होना या फिर मज़ेदार होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द राइड वॉज सो एक्सिलरेटिंग दैट आई वॉन्टेड टू गो अगेन, यानी कि जो राइड है, यानी कि जो झूला है, वो इतना ज़्यादा मज़ेदार था, इतना ज़्यादा जो है वो रोमांचक था कि मेरा जो है वो फिर से जाने का मन कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सिलरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है बढ़ाना या फिर गौरव बढ़ाना। गौरव बढ़ाना यानी कि जब आप किसी चीज़ को जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो, किसी अच्छी चीज़ की जो है वो आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो। जैसे कि किसी ने कुछ हासिल किया है, तो उसके बारे में आप जो है वो तारीफ़ों के पुल बांध देते हो कि इसने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसकी वजह से ही यही काम हुआ है। तो मतलब किसी व्यक्ति की तारीफ़ करना, उसके अचीवमेंट्स की तारीफ़ करना, उसने कुछ पाया है तो उसकी तारीफ़ करना, सक्सेस की तारीफ़ करना, उसके बारे में ही बातें करते रहना। यानी कि उसके उसे जो है वो उसके मैटर को बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसे हम कहेंगे एग्रेंडाइज़। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एम्पलीफाई या फिर मैग्नीफाई, यानी कि बढ़ाना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी चीज़ की ज़्यादा जो है वो तारीफ़ करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पॉलिटिशियन ट्राई टू एग्रेंडाइज हिज अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द स्पीच। यानी कि पॉलिटिशियन यानी कि एक राजनीतिक व्यक्ति ने क्या किया कि स्पीच के दौरान जो है वो अपने अचीवमेंट्स को जो है वो बढ़ाने की कोशिश की, यानी कि उसके बारे में जो है वो अपने गौरव को बढ़ाने की कोशिश की कि मैंने जो है वो क्या क्या अचीव किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने स्पीच के, यानी कि भाषण के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्रेंडाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रेडोलेंट। रेडोलेंट का मतलब होता है सुगंधित या फिर गंध युक्त, यानी कि जिसमें से कोई सेंट आए, यानी कि कोई खुशबू आए, तो ऐसे कोई चीज़ को हम कहेंगे रेडोलेंट, यानी कि उस खुशबू को डिनोट करने के लिए हम जो है वो रेडोलेंट कहते हैं। सुगंध को या फिर किसी गंध को हम रेडोलेंट करके डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फ्रेग्रेंट या फिर अरोमैटिक, यानी कि सुगंधित या फिर गंधयुक्त, यानी कि कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल करती है।
अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द रूम वॉज रेडोलेंट विद द सेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। यानी कि जो रूम है वो फ्रेश फ्लावर्स की वजह से जो है वो पूरा महक रहा था, यानी कि उसमें जो है वो बहुत ही अच्छी एक खुशबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेडोलेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फैटुअस। फैटुअस का मतलब होता है निरर्थक या फिर बेतुका, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि ऐसी बातें जो बिल्कुल व्यर्थ है, जो निरर्थक है, जिनका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, पॉइंटलेस है। तो ऐसी बातों को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फैटुअस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सिली या फिर एब्सर्ड, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है, जो पॉइंटलेस है, निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही मेड अ फैटुअस कमेंट दैट मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। यानी कि उसने जो है वो बहुत ही भद्दा सा, बिल्कुल निरर्थक, पॉइंटलेस, बेतुका सा कमेंट किया जो कि सबको अनकंफर्टेबल करने वाला था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फैटुअस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना या फिर गायब हो जाना, यानी कि किसी मुसीबत से बचने की कोशिश करना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ से जो है वो बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हो या फिर गायब हो जाते हो, जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे एब्सकॉन्ड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फ्ली या फिर एस्केप, यानी कि बचकर निकल जाना या फिर भाग जाना, गायब हो जाना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द थीफ एब्सकॉन्डेड विद द स्टोलन मनी। यानी कि जो चोर है वो चुराए हुए पैसों के साथ जो है वो गायब हो गया, यानी कि बचकर निकल गया, भाग गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एब्सकॉन्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पेरेग्रिनेट। पेरेग्रिनेट का मतलब होता है यात्रा करना, भ्रमण करना, यानी कि घूमना। किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, उसकी यात्रा करना, उसे हम कहेंगे पेरेग्रिनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वॉन्डर या फिर ट्रैवल, यानी कि घूमना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, दे डिसाइडेड टू पेरेग्रिनेट अक्रॉस यूरोप। यानी कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो यूरोप के, यानी कि यूरोप में, यानी कि यूरोप के आसपास घूमेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेरेग्रिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोजेक। प्रोजेक का मतलब होता है साधारण या फिर नीरस, यानी कि जिस चीज़ में कोई ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं है, जो बिल्कुल नॉर्मल सी है, ऑर्डिनरी सी है, जो कुछ हटके नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, ऐसी चीज़ों को हम, ऐसी नॉर्मल सी, साधारण सी, नीरस चीज़ों को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डल या फिर ऑर्डिनरी, यानी कि सामान्य या फिर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ उबाऊ होना या फिर कोई चीज़ ऑर्डिनरी होना, नीरस होना, यानी कि डल होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी वॉज गिविंग वेरी प्रोजेक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। यानी कि वो बहुत ही जो है वो साधारण सा, बिल्कुल जो है वो उबाऊ तरीके का और नीरस डिस्क्रिप्शन दे रही थी इवेंट के बारे में। यानी कि उसका जो बताने का जो तरीका था, उसका जो बताने का तरीका था इवेंट के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी था, बहुत ही ज़्यादा सामान्य, यानी कि साधारण था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोजेक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सैगेशियस। सैगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान या फिर विवेकपूर्ण, यानी कि जो बहुत ज़्यादा समझदार होता है व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, यानी कि हर चीज़ को, हर सिचुएशन को समझता है और उसे जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, हम सैगेशियस कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वाइस या फिर इंसाइटफुल, यानी कि बुद्धिमान या फिर विवेकपूर्ण। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द सगेशियस लीडर गाइडेड द
टीम थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। यानी कि मुसीबत के समय में जो है वो एक इंटेलिजेंट यानी कि एक बुद्धिमान लीडर ही जो है वो अपनी टीम को गाइड करता है, और उसी तरीके से जो है वो एक बुद्धिमान लीडर ने अपनी टीम को गाइड किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सगेशियस इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन-सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब होता है शुरुआती या फिर प्रारंभिक, यानी कि शुरुआत की कोई चीज़, शुरुआत की कोई बात, उसे हम कहेंगे इंसिपिएंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इनिशियल या फिर डेवलपिंग, यानी कि कोई चीज़ जो है वो प्रगति पथ पर होना या फिर कोई चीज़ जो है वो शुरुआती दौर में होना, प्रारंभिक स्टेज पर होना, उसे हम कहेंगे इनिशियल या फिर डेवलपिंग। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द इंसिपिएंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट शो ग्रेट सक्सेस। यानी कि जो शुरुआती स्टेजेस होती है प्रोजेक्ट की, उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा सफलता दिखाई, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफलता यानी कि सक्सेस को शो किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंसिपिएंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।